हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोई एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो 10th 12th का या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। उसकी प्लानिंग हम लोग कैसे एग्ज़ाम दें या कैसे तैयारी करें कि अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आएँ। तो सबसे पहली बात है कि आप एक स्पेस मतलब करो कि ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लेस, मतलब आपको कहाँ पढ़ना है उसको कंफर्म करो। शांत जगह हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह है एक चूज करो जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो और वहाँ का माहौल पढ़ाई वाला हो। माहौल भी मतलब इन्वायरमेंट वहाँ का पढ़ाई वाला हो। और उसके बाद शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है उसका नोट एक बना लो और उसको रिवीजन के लिए कर लो, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो उसे हाईलाइट करते जाओ। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसको हाईलाइट करते जाओ। 60 नोट बना के, और डेली मतलब आपको अगर टाइम नहीं है पढ़ने का, पेज पलट के ही देखो, लेकिन डेली देखते रहना चाहिए। और उसके बाद प्रैक्टिस ओल्ड एग्जाम पेपर। जो पुराने साल के पेपर हैं उसको सॉल्व करो। खुद को टेस्ट करो कि कितना मार्क्स मेरा आ रहा है। खुद जितने घंटे का आपका एग्ज़ाम है, जैसे 3 आवर का होता है, तो 3 आवर बैठ के, 3 आवर एक जगह बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। फिर उसके बाद उसको चेक करो, अपने आप चेक करो कितना मार्क्स आपको आ रहा है। आपको इससे पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हो पाई है। टेक रेगुलर ब्रेक। ये नहीं कि आप 10 घंटे 12 घंटे बैठ के इकट्ठे पढ़ रहे हो, 8 घंटे बैठ के इकट्ठे पढ़ रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका माइंड 2 आवर रेगुलर पढ़ सकता है, मिनिमम 1 आवर या 2 आवर। इससे ज़्यादा फिर ओवर लर्निंग होने लगता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप पानी पीजिए या फिर टहल वहल लीजिए थोड़ा सा, फिर आके पढ़िए। बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। रेगुलर ब्रेक 1.5 घंटे में, डेढ़ डेढ़ घंटे पे ब्रेक लेने लो, या फिर 2 घंटे पे, या 1 आवर पे, जैसा आपका कैपेसिटी हो पढ़ने का। प्लान योर एग्ज़ाम डे। आपका एग्ज़ाम जिस दिन है, अगर मान लो नहीं कंफर्म है तो ऐसे एक्सपेक्ट कर लो कि इस दिन मान लो हो सकता है। उसके आगे पीछे जब भी होना होता है हमें पता रहता है कि अभी एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम रहता, तब भी पता तो रहता है कि कब हो सकता है। तो प्लान करो, और फिर कितने चैप्टर्स बाकी हैं, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या टॉपिक पढ़ सकते हैं, वो डिसाइड करो। कितना समय है, कितने समय में कितना कर सकते। अगर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अगर पास में है, तो हम तो क्या करना चाहिए, जो चीज़ें हमने पढ़ चुके, जो आप पढ़ चुके उसको फिर से रिवाइज करो। जो चीज़ें पढ़ चुके उसको रिवाइज करो। नई चीज़ पढ़ने की कोशिश ना ही करो तो बेटर है। अगर रटने वाली कोई चीज़ है तो उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि रटने वाली चीज़ें भूल जाती हैं तो बहुत पहले पढ़ने से, इसलिए एग्ज़ाम टाइम पे रटने वाली चीज़ें जो याद करने वाली मतलब उसे पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम टाइम पे हमें नए टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए। पुराने टॉपिक्स जो आपको आते हैं उसको फिर से रिवाइज करो। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ढेर सारा पानी पियो। पानी पीने से क्या होता है कि डिहाइड्रेशन नहीं होगा हमें, और ब्लड प्रेशर भी सही रहेगा, सब मेंटेन रहेगा। और पढ़ते समय फ़्लो चार्ट बनाना चाहिए। फ़्लो चार्ट बना के आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे दीवार पे चिपका सकते हो। ऐसे क्या होगा, आप पढ़ने जाओगे और आप उसको देखोगे बार बार, कोई या याद करने वाली चीज़ें हैं उसको भी दीवार पे चिपका सकते हो। बार बार देखेंगे, देखने से क्या होगा कि कोई भी चीज़ बार बार देखने से अपने आप माइंड में बन जाता है। और फ्लो चार्ट बना के पढ़ने से क्या होता है, वो कोई भी टॉपिक होता है बहुत आसान हो जाता है। स्लीप, स्लीप बहुत ज़रूरी है। आपको एक प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। जैसे आइंस्टीन थे, आइंस्टीन बहुत सोते थे, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफ़ थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। तो हमें स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि सब लोग कहते हैं स्लीपिंग, स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए स्लीपिंग जो है ये एनिमी है, दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा आपका आप बहुत ज़्यादा सोना, मतलब ओवर, मैक्सिमम 8 आवर और मिनिमम 5 आवर ये स्लीप होना चाहिए। इससे कम अगर होगा तो आपको दिक्कत होगी। ब्रेन को रेस्ट होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा मेंटल वर्क करते हो उतना ज़्यादा आपके मेंटल को, आपके दिमाग को उतना ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत होती है। जो लोग ज़्यादा दिमाग वाला काम करते हैं उनको ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका माइंड थक जाता है। और जो लोग दिमाग का काम कम करते हैं उनको, वो कम सोएंगे तब भी उनका काम चल जाएगा। तो अगर पढ़ाई करना तो दिमाग का काम है ही, तो हमें मतलब अपने माइंड को एकदम शांत करके सोना चाहिए। और उसके साथ साथ मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है ब्रेन के लिए। ब्रेन मतलब
से सारी नेगेटिव चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो मेडिटेशन भी करना चाहिए। ओवर लर्निंग प्रिवेंट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि ये रट्टा मार रहे हो बैठ के एकदम पढ़े जा रहे हो, रटे जा रहे हो, कुछ समझ में आए नहीं आए, ये ऐसा नहीं करना है। उसको एक प्रॉपर, जैसे स्मार्ट स्टडी होता है, स्मार्ट स्टडी, ये नहीं कि पूरा एक तरफ से जो जो आप देखो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो पता ही चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करो, उसको ज़्यादा उस पर फोकस करो। हर चीज़ एकदम से सब कुछ इकट्ठा करके भूसा जैसे नहीं भर सकते हम लोग। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको लो। जैसे आइंस्टाइन क्या करते थे, वो कहते थे कि हम ऐसी चीज़ें याद करने से क्या मतलब जिसको बिना याद किए भी हमारा काम चल जाए। तो थोड़ा सा वो भी दिमाग लगा, हर एक चीज़ भर लेने से अपने दिमाग में क्या मतलब निकलेगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ते हैं ना। तो और ये हमें पता कैसे चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। आप प्रीवियस ईयर के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना चाहिए अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई नया टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हुआ है उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। और मेन जो छोटे टॉपिक होते हैं, छोटे चैप्टर्स होते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। छोटे चैप्टर्स जो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो छोटा ही है, आप उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो, बहुत लेंदी नहीं है तो। और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। जैसे मोबाइल, तो जैसे मोबाइल से हम कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हैं, हाँ ये अच्छा है, लेकिन वो ऐसा हो कि अपने आप पे कंट्रोल हो, कि वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं हो। और खुद से क्वेश्चंस, मतलब खुद से पढ़ने के बाद खुद अगर जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं खुद से क्वेश्चंस करो कि अगर इसमें ये हो जाए तो क्या, जिज्ञासा होना चाहिए कि क्या हो जाएगा। एक लाइन पढ़े हो तो इसमें और भी क्या हो सकता है, क्यों है, कैसे है, खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आंसर्स आएंगे। एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या, हम हेल्दी रहेंगे। हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है। अगर हेल्थ ख़राब हुई तो कितना भी पढ़े हो सब धरा धराया रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मतलब हर चीज़ सही होना चाहिए। इनफ इनफ वाटर पिए और हेल्दी फूड्स खाएं, एक्सरसाइज करें। थैंक यू।